हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया था अबाउट वीबीटी एंड उसमें एक पार्ट था हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन के मैंने 4 पार्ट बनाए हैं। उससे जस्ट पहले मैंने आपकी एक जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उससे पहले वीबीटी के बारे में डिस्कस किया था। और आपकी ये लास्ट थ्योरी है मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। और ये सबसे आप कह सकते हैं एडवांस थ्योरी है। मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है एडवांस थ्योरी है, जो कि एक्सप्लेन करती है आपकी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को, बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, पैरामैग्नेटिक करैक्टर को, डायमैग्नेटिक नेचर्स को या पैरामैग्नेटिक नेचर्स को ये एक्सप्लेन करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। और जिस भी बच्चे ने वीबीटी या हाइब्रिडाइजेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप मॉलिकुलर ऑर्बिटल को समझिएगा। तो जैसे आपकी हाइब्रिडाइजेशन है उसने कोई भी जिक्र नहीं किया था अबाउट पैरामैग्नेटिक नेचर्स, डायमैग्नेटिक नेचर्स एंड कलर स्पेक्ट्रा, ठीक है। तो उनको जो एक्सप्लेन करता है अच्छे से वो करता है MOT। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम क्या कहेंगे, MOT, मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, जो कि आपकी एक एडवांस और डेवलप्ड थ्योरी है, जो आपकी एक्सप्लेन की गई या जो है पब्लिश की गई बाय होंड एंड मोल्किन्स इन 1932। किसके द्वारा दी गई थी ये, प्रपोज्ड बाय होंड एंड मोल्किन्स, ठीक है, इन 1932। इन 1932। तो ये बिल्कुल बेसिक करेंगे हम मॉलिकुलर ऑर्बिटल। आपका हो सकता है कि 1 से 2 लेक्चर सिंपल जो इसकी बेसिक पोस्टुलेट है, बेसिक इसके जो पॉइंट्स हैं उन पर वीडियो बने आपकी, ठीक है। तो होन्स और मुल्किन ने इसको प्रपोज किया था इन 1932। अब ये थ्योरी क्या कहती है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। अब इसकी साइलेंट फीचर्स के बारे में हम बात करते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। साइलेंट फीचर्स ऑफ MOT। साइलेंट फीचर्स क्या है, देखो इसके नाम से पता चल रहा है आपकी इसकी जो कहानी स्टार्ट होती है, जो कि आपकी वीबीटी की हुई थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वहीं से स्टार्ट होती। मतलब जो होन्स और मुल्किन थे इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट आपके वीबीटी वाले लिए। वीबीटी में देखो मैं एक बार बता देता हूँ, वीबीटी में यहाँ पर लिख रहा हूँ। वीबीटी में क्या कहा था कि भाई ये 2 एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस ये सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल ये है, और दोनों से न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे 2। जैसे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल लगा लीजिए। आप कैसे दिखाएंगे इसको, आप ऐसे दिखा सकते हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये रहा। और इसमें क्या था, अगर ये आपका S है, ये भी आपका क्या था, इसको आप P मान लीजिए, ठीक है, P इस तरीके से, ये आपका S और ये P है, तो ये SP हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे, ठीक है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का जो आपको कंबाइन करके क्या दे रहे थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहे थे। लेकिन MOT में क्या होगा, MOT में जो आपकी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, ये लगा लीजिए कि एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपका ये है, ठीक है, और एक आपका हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ये है। हाफ फील्ड का मतलब क्या है, एक इसमें इलेक्ट्रॉन है, एक इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर मैं कंपेरिजन वे में बताऊँ कि आपके जो वैलेंस बॉन्ड अप्रोच था, VB अप्रोच, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच, वैलेंस बॉन्ड अप्रोच में क्या था, ये दोनों कंबाइन करके इस तरीके से ओवरलैप कर जा रहे थे और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ प्रेजेंट था। इज दैट क्लियर। इसमें क्या था, कोई न्यू ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशंस नहीं हुई थी, नो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्मेशंस, नो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्मेशंस। देखो ये एक S ऑर्बिटल है, अगर ये भी ऐसा है तो यहाँ पर 2 SS ऑर्बिटल आपके हो सकते हैं कि नहीं बने, मतलब मिक्सिंग थी एक तरीके से। लेकिन ये आपका हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है, एटॉमिक ऑर्बिटल, और ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। ये जो फॉर्मेशंस करेगा मॉलिकुलर ऑर्बिटल अप्रोच, ये MOT जो थ्योरी है, MOT अप्रोच, इसमें क्या बनेंगे, न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे। वो न्यू ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, देखिए
ये एक दूसरे के अंदर मिक्स करके एक इस तरीके से क्या बना लेंगे। देखो अगर हम बात करते हैं, ये इसका न्यूक्लियस रहा, ये इस वाले ऑर्बिटल का न्यूक्लियस रहा, और हो सकता है कहीं ना कहीं दोनों के बीच में ऐसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो ये क्या है, न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड, न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज फॉर्म्ड। ठीक है, इज दैट क्लियर। तो ये क्या है, देखो वीबी वैलेंस बॉन्ड अप्रोच में क्या था, कोई न्यू ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन नहीं हो रही थी, लेकिन जो एमओटी का कॉन्सेप्ट है इसमें आपकी न्यू ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो देखो कहानी दोनों की कहाँ से स्टार्ट हुई, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के कॉम्बिनेशन से इसमें जस्ट ओवरलैप हो रहे थे, और इसमें क्या आपके न्यू ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। इज दैट क्लियर। तो इस साइलेंट फीचर्स में हम देखिए वन बाय वन क्या करते हैं। साइलेंट फीचर्स फर्स्ट, व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन या ओवरलैप दे, और देखो इसमें क्या है, इन दोनों में एक और इम्पोर्टेंट बात है खास, जो आपकी ये ऑर्बिटल्स कंबाइन किए थे, ठीक है, मिक्सिंग हुई थी यहाँ पर, इसमें क्या था, इसमें करैक्टर था इन दोनों ऑर्बिटल्स का। इसमें जो है ये ऑर्बिटल्स, जैसे आप फॉर एग्जांपल्स अगर हम एक एस ऑर्बिटल्स, यहाँ ऊपर मैंने आपको समझाया है, एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल लेकर के आपकी इस तरीके से लीनियर शेप बनी थी, यस और नो, और इसको आप क्या कहते थे, दो ऑर्बिटल्स बने थे, तो एक को हमने क्या कहा था, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेकंड को भी हमने क्या कहा था, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इस क्लियर, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बता रखा है ये। तो इसमें देखो s का भी करैक्टर है और p का भी करैक्टर है, यानी कि s करैक्टर भी है और इसमें p करैक्टर भी है। इज दैट क्लियर। लेकिन जो हम ये नया ऑर्बिटल्स बनाएंगे अकॉर्डिंग टू एमओटी, इसमें इसका जो पेरेंटल्स एटॉमिक ऑर्बिटल है, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, इनमें जो नया ऑर्बिटल्स बना है, इस नए ऑर्बिटल्स में पेरेंटल जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनका कोई करैक्टर नहीं होगा। रिमेंबर, मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करके, ओवरलैप करके अपनी आइडेंटिटी को लॉस कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यही है, when two atomic orbitals combine, when two atomic orbitals combine, या आप कह सकते हो ओवरलैप, they lose their identity, they lose their identity, अपनी आइडेंटिटी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, एंड form new orbitals which is called molecular orbitals, which is called molecular orbitals, उनको हम क्या कहेंगे, molecular orbital कहेंगे। Is that clear? Second point, जो molecular orbital है बेटा, वो एनर्जी स्टेट है मोलिक्यूल्स की। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर द एनर्जी स्टेट ऑफ मोलिक्यूल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मोलिक्यूल्स आर फिल्ड। ठीक है, मोलिकुलर ऑर्बिटल आर द एनर्जी स्टेट ऑफ द मोलिक्यूल्स या ऑफ ए मोलिक्यूल्स इन which electrons of the molecules are filled। इसमें हम मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। थर्ड पॉइंट, जो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ए मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स गिव द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अराउंड ए ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई। मतलब देखो अगर हम ये बात करें, ऊपर जो मैंने डायग्राम बना के दिखाया था, ये मॉलिकुलर ऑर्बिटल, न्यू मॉलिकुलर ऑर्बिटल, इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन्स की जो फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो दो न्यूक्लियस के पास में है। मतलब दो न्यूक्लियस का पास क्या है, इस न्यूक्लियस के पास भी हो सकता है और इस न्यूक्लियस के पास भी हो सकता है। लेकिन जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है उसमें क्या था, एक सिंगल न्यूक्लियस के अराउंड ही हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं। इज दैट क्लियर।
तो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी distribution, a molecular orbitals give the a molecular orbital MO, सिंपल आप ऐसे भी लिख सकते हैं, molecular orbital give the electrons probability, give the electrons probability distribution around a group of nuclei, मतलब दो न्यूक्लियाई के बीच में आपकी हो सकती है इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। ये जो आपका फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पॉइंट क्या कहता है कि आपके वही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे जिनकी एनर्जी, सिमेट्री और ओरिएंटेशन सेम हो। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये। ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल, ओनली दोज एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइंड to form MO, molecular orbitals, which have comparable energy, same symmetry, आगे इसको जस्टिफाई करेंगे, डोंट वरी, सेम सिमेट्री and proper orientation, जैसे फॉर एग्जाम्पल 1s कंबाइन विद 1s, जैसे 1s ऑर्बिटल है बेटा, ये इसके साथ कंबाइन करेगा 1s के साथ, 1s के साथ कंबाइन करेगा और दोनों कंबाइन होकर के एक ऐसे आपका क्या दे देंगे, ये एक न्यूक्लियस ये रहा, 1 न्यूक्लियस ये रहा, अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से एक न्यू MO यानी कि न्यू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल देंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1s को कंबाइन करा दो 2s के साथ, नहीं होगा ऐसा। क्यों नहीं होगा ऐसा? क्योंकि 1s की एनर्जी अलग है, 2s की एनर्जी अलग है। इज दैट क्लियर? तो ये आपका एक एग्जाम्पल है, ठीक है। और जो है आपका s ऑर्बिटल है वो कंबाइन कर सकता है z के साथ। जो 1s ऑर्बिटल या 2s ऑर्बिटल है, 2s ऑर्बिटल ये किसके साथ कंबाइन कर सकता है? ये कंबाइन कर सकता है 2pz के साथ। ये कॉम्बिनेशन आपका हो सकता है बिकॉज दे हैव दी सेम सिमेट्री। लेकिन जो px है और जो ये py था, इनके साथ कंबाइन नहीं करेगा, 2s 2pz के साथ ही कंबाइन करेगा बिकॉज 2s हैव एंड 2pz हैव सेम ओरिएंटेशन। ये कौन सा केस आ जाएगा? सेम ओरिएंटेशन का, आगे दिखाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो लिख लीजिए एक बार ये पॉइंट्स जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट, ये क्या कहता है? आपके जो न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, वो किसके इक्वल होंगे? जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ MO मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइनिंग, ठीक है। 6th पॉइंट, अगर आपके दो
एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो 2 ही MO बनेंगे, अगर 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करेंगे तो 3 ही क्या बनेंगे, MO बनेंगे। इज दैट क्लियर? तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नेक्स्ट जो है, जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को हम कंबाइन करते हैं तो वो 2 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स देंगे, जिसमें से हम एक को क्या कहेंगे, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, और दूसरे को क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ठीक है। व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन, अज्यूम किए कि हमने क्या किया, व्हेन 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर कंबाइन, हमने 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स को कंबाइन किया, तो ये क्या कहते हैं, दे फॉर्म टू, देखो 2 ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन की तो 2 ही क्या बनेंगे, दे फॉर्म 2 न्यू मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, 2 नए मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, दैट इज क्या क्या कहेंगे, एक को तो मोलिकुलर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। इज दैट क्लियर? एक को तो हम क्या कहेंगे, बॉन्डिंग, और सेकंड वन को क्या कहेंगे, एंटी बॉन्डिंग। मतलब ये तो जो है बॉन्ड को फेवर करेगा, और ये जो है एंटी बॉन्डिंग, ये क्या करेगा, बॉन्ड को अनफेवर करेगा, मतलब बॉन्ड बनाने में कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। 7th पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, बता दे रहे हैं आपको, अगर यही क्लियर नहीं होंगे तो आगे आपको MOT ही नहीं आएगी, ठीक है। इसी वजह से सिर्फ आप इतना अच्छे से मैं लिख रहा हूँ, वरना मैं जल्दी जल्दी इनको बता करके भी आपको फिनिश कर सकते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। द बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल जो है, जिस सिंपल हम जिसको लिखेंगे बॉन्डिंग, B फॉर बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, BMO कहेंगे हम इनको, क्या कहेंगे, BMO, हैज़ लोअर एनर्जी, जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल है इनकी एनर्जी लोअर होती है, और जिनकी एनर्जी लोअर होगी उनकी क्या होगी, हैंस ग्रेटर स्टेबिलिटी, उनकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी बेटा जी, बोलिएगा, ज़्यादा होगी, देन दी कॉरस्पॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। ABMO का मीनिंग क्या है, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल से कम एनर्जी के होते हैं और ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, जो आपके बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा पाई एंड डेल्टा, ठीक है, एंड सो ऑन, एंड एंटी बॉन्डिंग molecular orbitals are represented by sigma star, pi star and delta star। सिर्फ स्टार लगा देते हैं जो रिप्रेजेंटेशन है। दैट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, जो आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल्स बनेगा उसकी शेप क्या होगी, वो डिपेंड करेगा कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स पर। द शेप ऑफ बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, या सिंपल आप मोलिकुलर ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं। मोलिकुलर ऑर्बिटल, द शेप ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर डिपेंड्स अपॉन combining of atomic orbital पर ही डिपेंड करेंगे। दैट क्लियर। फिर नेक्स्ट जो स्टेप है बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि आपने सीखा था इन सेकंड यूनिट कौन सी थी आपकी, कौन सी थी बोलिएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में। किसमें पता किया था आपने, एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में। तो क्या करते हैं हम, जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो
इलेक्ट्रॉन्स फीलिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम फील करते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में। आप एज्यूम कीजिए जैसे आपके पास दो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हो गए, दो एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल हो गए, फिर उनको हम फीलिंग कैसे करें, ठीक है, वो हम करते हैं जो हमने 3 रूल्स पढ़े थे उनके। द फीलिंग ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स टेक्स प्लेस, द फीलिंग ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, feeling of molecular orbitals takes place according to the following rules, ठीक है। फर्स्ट रूल क्या कहता है, कौन सा रूल था आपका, ऑफ बाउ रूल्स। ये क्या कहता है कि हम जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स को जो फिल करेंगे वो करेंगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहले हम सबसे कम वाले जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करेंगे, देन नेक्स्ट वाले और मोलिकुलर ऑर्बिटल में, एंड सो ऑन। तो इसको आप लिख भी सकते हैं, मोलिकुलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड in order of their increasing in order of their increasing energy। B, ये क्या कहता है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है कि मोलिकुलर ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज हैव अपोजिट स्पिन। जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक मोलिकुलर ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रखेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अपोजिट स्पिन। इज दैट क्लियर। सी, Hund's rule of maximum multiplicity। मतलब ये क्या कहता है, आपकी पेयरिंग तब तक नहीं होगी, जो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी डिजेनरेट मोलिकुलर ऑर्बिटल डज नॉट टेक प्लेस अंटिल ईच ऑफ देम हैज गॉट 1 इलेक्ट्रॉन ईच। मतलब तब तक पेयरिंग नहीं करनी आपको जब तक एवरी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैव है सिंगल इलेक्ट्रॉन्स। इज दैट क्लियर। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी डिजेनरेट का मतलब क्या है, वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको डिजेनरेट कहते हैं हम। डिजेनरेट, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी डिजेनरेट मोलिकुलर ऑर्बिटल्स डज नॉट टेक्स प्लेस until each of them has got 1 electron each। ठीक है, तब तक हम पेयरिंग नहीं करेंगे तब तक जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है सभी मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन्स ना आए। इज दैट क्लियर। तो ये क्या थे आपके सिंपल इम्पोर्टेंट साइलेंट फीचर्स ऑफ मोलिकुलर ऑर्बिटल्स। और अगर आपको ये था आपका सिंपल इंट्रोडक्शन, सिंपल बेसिक्स अबाउट एमओटी पार्ट 1। कल जो हम डिस्कस करेंगे सिंपल बेसिक इंट्रोडक्शंस ऑफ पार्ट 2 ऑफ एमओटी। 2 पार्ट में बेटा आपका क्या है, बेसिक ही चलेगा। अगर आपने 2 पार्ट में बेसिक कर लिया, बेसिक अच्छे से कर लिया, तो आगे जो इसका आप डायग्राम बनाओगे, किसी के भी एमओटी डायग्राम बनाओगे, N2H2 हीलियम एंड सो ऑन, तो आपका क्या कह सकते हैं आप कि 1% भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो प्लीज़ कल वीडियो जो आप देखोगे, नेक्स्ट वीडियो जो देखने से पहले ये वाले आपको टिप्स पर पॉइंट होने चाहिए जो मेन पॉइंट्स है। इज दैट क्लियर। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू। अगर किसी को इस पॉइंट में कोई प्रॉब्लम रही है तो प्लीज़
आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल पर नए हैं, आप मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू।